चिराग पासवान एक कार्यक्रम में गए थे। एंकर का नाम सुशांत सिन्हा। आपको पता है आजकल टीवी अखबार दिन भर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता है। सरकार क्या कर रही है, सड़कें बना रही है, बिजली बना रही है कि नहीं, क्या है डेटा, कुछ बात नहीं होता है, दिन भर हिंदू मुस्लिम। लेकिन चिराग पासवान ने नस दबा दिया इस एंकर का। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। सोशल जस्टिस की उनकी समझ है, राजनीतिक समझ भी है, सामाजिक समझ भी है। सुशांत सिन्हा ने जैसी सवाल किया कि आपकी क्या राय है, क्या मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, मैं 21वीं सदी का भारतीय हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, धर्म हर किसी का निजी आस्था का प्रश्न है। आपका सवाल होना चाहिए था कि मैंने एक मंत्री के तौर पे क्या काम किया है, क्या है मेरी प्लानिंग। आप सोचिए। बस चिराग पासवान एक बात कहना भूल गए। उसके बाद शर्मिंदा हो रहे सुशांत सिन्हा जो सवर्ण समाज से हैं, एक सवाल दाग दिया कि आपकी सहयोगी पार्टी ही तो ये सारा मुद्दा उठा रही है। चिराग पासवान ने उस पर भी कहा कि जो भी इस मुद्दे को उठा रहा है बेकार है, बेकार की बात है, इससे देश का विकास नहीं होगा, लोगों का भला नहीं होगा। बस चिराग पासवान एक बात कहने से चूक गए कि ये बीजेपी नहीं उठा रही है, ये इस देश की जातिवादी और मनुवादी मीडिया उठा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस देश में जितने बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, बीएसपी में अब कोई बीएसपी के नेता को अलाउ ही नहीं है टीवी पर। एक उनके किसान समाज के प्रवक्ता थे, सामाजिक समझ अच्छी थी, अच्छा बोलते थे। दूसरा भदौरिया साहब थे, उनकी भी सामाजिक समझ थी। उसके बाद भी बीएसपी ने अपने प्रवक्ताओं को खींच लिया। लेकिन सोचिए, चिराग पासवान की पार्टी का प्रवक्ता वो भी सवर्ण, आरजेडी का प्रवक्ता वो भी सवर्ण, समाजवादी पार्टी का एक दो प्रवक्ता छोड़ दीजिए जो ओबीसी समाज से हैं, बाकी सवर्ण। और ये सारा का सारा सवर्ण मंडली टीवी पर बैठकर एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए आज एक दलित समाज के सांसद को संसद में राणा सांगा पर क्यों बोलना पड़ा। अगर ये बाबर, हुमायूं, अकबर का मुद्दा न छेड़ता तो राणा सांगा जी पर भी बयान नहीं आता। वैसे मैं एक जानकारी दे दूं, राणा सांगा कुछ क्रांतिकारी भी थे। वो अपनी पत्नी के साथ बनारस आए थे उस समय में, और संत शिरोमणि रविदास महाराज, संतों के संत संत शिरोमणि रविदास महाराज को उन्होंने अपना गुरु माना था। तब भी उनको समझाया गया था कि रविदास महाराज से मत मिलिए, लेकिन उनकी ख्याति थी तो वो गए। और जब उन्होंने अपनी बातें कही, अपनी वाणी कही, तो वो बहुत प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने अपने दरबार में उनको बुलाया था। वहां भी उनका विरोध हुआ राणा सांगा का, लेकिन वो तब भी नहीं झुके। जातिवाद के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलाने का कोई सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन राणा सांगा ने राजा होते हुए संत शिरोमणि रविदास महाराज, जो उस समय सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, जात पात के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, कबीर और संत शिरोमणि रविदास महाराज, इनको अपना गुरु मानने का मतलब है कि वो भी इनकी बातों से सहमत थे। सोचिए, तो ये स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूं, जब सरकार के पास कोई एजेंडा ना हो, मुद्दा ना हो, तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ती है। अब एजेंडा और मुद्दा क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, हाल के दिनों में नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात, इस देश में सबसे ज्यादा जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके हक अधिकार जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। और इसलिए इन मुद्दों पर आपको बात करना चाहिए। आप बात नहीं करेंगे
तो आपके हिस्से का सारा हक अधिकार कोई ना कोई ले जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। तो चलिए, देर सवेर ही सही, कम से कम चिराग पासवान ने मीडिया को उसकी शक्ल तो दिखाई। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का असर हो रहा है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने कहा है मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए। अब आप लोग बताइए, भारत में कौन कौन मीडिया सत्ता का दलाल है और इसकी वजह क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। जिसके साथ अन्याय हो, पत्रकार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी बात को सिस्टम तक पहुंचाना चाहिए, तभी पत्रकारिता है। अब बताइए, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, वहां कहानी लालू यादव की सुनाई जा रही है। अरे वो तो 20 साल पहले सत्ता से बाहर हो गए। देश में सरकार बीजेपी की है, यहां की मीडिया कहानी सुनाती है मनमोहन सिंह और कांग्रेस की। वो भी 12 साल पहले सत्ता से 11 साल पहले बाहर हो गए। तो सवाल अब उनसे पूछेंगे ना जिनकी सत्ता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया डरपोक नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि ये डरी हुई है तो आप गफलत में हैं। इस देश की मीडिया सिर्फ जातिवादी है, ये सांप्रदायिक भी नहीं है। ये सांप्रदायिक तो अभी हुए हैं, ये जुम्मे जुम्मे 8 दिन भी नहीं हुआ है। ये घोर जातिवादी लोग हैं। ये आज पत्रकारिता शुरू कर देंगे। इस देश में कोई SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज का प्रधानमंत्री हो जाए। देखिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, किस तरह से पत्रकारिता होती थी, डंके की चोट पर होती थी। मायावती जी यूपी में मुख्यमंत्री थी, क्या पत्रकारिता होती थी? रोज पिटीशन, रोज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बयान। क्या किसी को जेल भेजा गया था? किसी पर FIR हुआ था? लालू यादव के जमाने में किस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई जाती थी, अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ाई जाती थी। तो ये जो पत्रकार हैं, ये लोग जानते हैं कि हमको किस जाति के पार्टी को, किस जाति के मंत्री को सपोर्ट करना है और किसके खिलाफ करना है। बस एक हाल के दिनों में बदलाव हुआ है कि अब दलित पिछड़े नेताओं को भी दिखाना इनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब की वजह से नेशनल दस्तक जैसे जब चैनल आ गए हैं तो इनको लगता है कि उनका दर्शक तो इनको देख नहीं रहा है, इसलिए अब ये लोग बहुजन समाज के नेताओं को दिखा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, अब तो घटक दल भी आईना दिखा रहे हैं, पर बीजेपी की नफरत की राजनीति कब थमेगी? कब तक होली और रमजान में, ईद और रामनवमी में बवाल करवाते रहेंगे? इनका मन नहीं भर जाता इनकी नफरत पाले पाले। तो सोचिए, ये किस तरह से जो चिराग पासवान ने 2 टूक दिया है जवाब, वो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसको नहीं बता सकता हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट है। असम में इसी तरह की एक खबर आई है। रवीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्रकार ने हेमंता बिश्व शर्मा, जो ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ स्टोरी की गई तो उस पत्रकार पर कई केस लाद दिए गए हैं। ये रवीश कुमार की रिपोर्ट है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक और खबर है जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। ये खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में एक खबर है जो आप समझिएगा। जस्टिस वर्मा के यहाँ कहा जा रहा है कि 4 बोरे नोट रखे गए थे या 5 बोरे, 4 बोरे या 5 बोरे नोट थे। किसने बोरे रखे थे, क्या कोई डील थी या किसी की साजिश थी, इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना। दीपक शर्मा का ट्वीट है। लेकिन IB में आजकल एक बात पर चर्चा जरूर हो रही है और हो सकता है इस बात का बोरों से कोई लेना देना न भी हो, पर मुझे नहीं मालूम। बहरहाल बात जान लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले 5454 करोड़ रुपए के एक टैक्स मामले में जस्टिस वर्मा और उनके सहयोगी जज ने इंडस टावर को बड़ी राहत दी थी। इंडस टावर एयरटेल की है, एयरटेल भारती मित्तल की कंपनी है। अब अगर जज साहब इंडस टावर को GST के इस मामले में राहत न देते तो एयरटेल को 5454 करोड़ का टैक्स सरकार को देना पड़ता, यानी एक मोटी रकम देनी पड़ती। पर जज साहब ने जब मामला खारिज कर दिया तो हजारों करोड़ का टैक्स देने से एयरटेल बच गई। ये मामला दिसंबर 2024 का है। अब इस मामले में बोरों से मत जोड़िए। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट जंक्स RS 5424 करोड़ डिमांड अगेंस्ट इंडस टावर। तो सोचिए, इस तरह से ये खबर है। अमित शाह ने कहा है कि हम FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं,
इसकी बाकायदा जांच हो रही है। तो सोचिए, एक जस्टिस कर्णन थे जिन्होंने कुछ जजों पर आरोप लगाए थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, वो खुद जज थे कोलकाता हाई कोर्ट में। उसके बाद उनको 6 महीने तक के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं जो इस समय देश में वायरल है। लेकिन आज चिराग पासवान से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है और उन्होंने एक पत्रकार को आईना दिखाया। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने जो ये शो हैं, ये बिल्कुल सरकार हिंदू मुस्लिम पर जितनी बहस है, आम भारतीयों की तकलीफों को छुपाने के लिए और देश को भरगलाने के लिए। ये पत्रकारिता नहीं है, ये दलाली है, जो धनखड़ साहब ने कहा है। नहीं तो कोरोना में लोग मरे, लॉकडाउन में लोग मरे, पैदल चलकर मरे, नोटबंदी में मरे, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्कूल अस्पताल का मुद्दा है। अगर ये सारे सवाल उठाए जाते मीडिया में तो देश का भला होता, सरकार बेहतर काम करती। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।